ओम गंग गणपतये नमः। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने अकारांत नपुंसक लिंग शब्दरूप को पढ़ा, जिसमें फल शब्दरूप था, और मैं आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ अकारांत पुल्लिंग शब्दरूप को लेकर। वो बालक शब्दरूप है। संस्कृत वाङ्मय में जितने भी शब्दरूप हैं, अकारांत पुल्लिंग यदि हो, जिस शब्द के अंत में यदि अ आए वो अकारांत पुल्लिंग बनेगा, और वो सभी शब्दरूप बालक पर ही चलेंगे। तो आज मैं उस बालक को चर्चा करूंगा जिस बालक शब्दरूप को याद करने के लिए जो भी इस लाइन से गुजरे होंगे, सब लोग अवश्य ही बालक शब्दरूप याद करके ही गए होंगे। तो आज उसी बालक शब्दरूप मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। विभक्ति को पार्ट 1 यानी कि एक वचनम, विभक्ति को हम एक साथ पढ़ेंगे, प्रथमा से लेकर चतुर्थी तक एक साथ, और पंचमी से लेकर संबोधन तक एक साथ उच्चारण करेंगे। इसमें हम विभक्ति को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी संबोधन, 1 यानी प्रथमा व्यक्ति, 2 यानी द्वितीय व्यक्ति, इसी क्रम में हम इसको उल्लेख किए हैं, आपके सामने बताए हुए हैं। अब हम विभक्ति को पहले उच्चारण करने के बाद तब एक वचन को एक साथ उच्चारण करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। 8 हो रहा है, तो 4 बार हाथ के जो ये प्रारूप है, 4 ऊपर और 4 नीचे। देखिए कैसे किस क्रम में करेंगे। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। एक वचनम पार्ट 1। बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालके। हे बालक। संबोधन में आपको हे लगाना है और बालक का हम प्रयोग करेंगे, हे बालक, और संबोधनवाचक चिन्ह वहां रख देंगे यानी कि लिखेंगे। प्रथमा विभक्ति से चतुर्थी एक साथ और पंचमी से संबोधन एक साथ पढ़ेंगे लयबद्ध तरीके से, ताकि उच्चारण करने में और साथ ही याद करने में सुविधा हो, और परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को आसानी तरीका से खोजने में, साथ ही लिखने में भी सुविधा हो। क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो गायन के माध्यम से अधिक इंटरेस्ट रखते हैं, तो थोड़ा गायन तरीका हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यह तरीका यदि आपको अच्छा लगे तो आप अपना भी सकते हैं, नहीं तो आप अपना तरीका से भी आप याद कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो, जैसे आप परीक्षा में लिख सकते हैं। बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालके। हे बालक। बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालके। हे बालक। तो जितने आकारांत शब्दरूप है वो सभी बालक पर ही चलेंगे। यदि मान लीजिए राम हो, देव हो, जितने आकारांत शब्द, देव भी यदि चलाना है, देवः देवम देवेन देवाय देवात देवस्य देवे। हे देव। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। श्यामः श्यामम श्यामेन श्यामाय श्यामात श्यामस्य श्यामे श्याम। शिक्षक। आकारांत शब्दरूप यदि पुल्लिंग होगा तो वो सभी बालक पर ही चलेंगे, इस बात को आप ध्यान देंगे। अब हम इस क्रम में आगे बढ़ते हुए द्विवचन की ओर चलते हैं, जो पार्ट 2 द्विवचनम। विभक्ति वही सिस्टम है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। और द्विवचन में इस बात को आपको ध्यान देना है कि संस्कृत वाङ्मय में जितने भी शब्दरूप है, द्विवचन को याद नहीं किया जाता है। उसे सिर्फ एक बार प्रेम से आप देख लेंगे, स्मरण कर लेंगे, निहार लेंगे, तो मस्तिष्क जो है वो स्वीकार कर लेगा। इसमें क्या खासियत है, याद करने की क्यों नहीं हो सकता है, वो हम आपको बताते हैं। 232 नंबर आपको ध्यान रखना है। कोई भी शब्दरूप हो, चाहे वो आकारांत, इकारांत, उकारांत, 232 का मतलब क्या है, यानी कि 2 यानी कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का दोनों का स्वरूप एक जैसा होगा। तृतीय चतुर्थी पंचमी का स्वरूप एक जैसा होगा, और षष्ठी सप्तमी एक जैसा होगा। संबोधन वही होगा जो प्रथमा विभक्ति में हम प्रयोग करें यानी कि लिखेंगे, उसी को हम संबोधन में भी लिख देंगे। ध्यान देना यह भी है कि द्विवचन और बहुवचन का जो प्रथमा विभक्ति में हम प्रयोग करते हैं यानी कि लिखते हैं, वही हम संबोधन में लिखेंगे और प्रयोग करेंगे। इस बात को अवश्य ध्यान रखेंगे। अब हम द्विवचन यानी कि जैसे हम बालक है तो बालकौ बालकौ 2 बार हुआ यानी कि 2, बालकाभ्याम 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 3, और बालकयो हो बालकयो 2, और संबोधन जो प्रथमा विभक्ति में क्या है बालकौ, तो संबोधन लिखेंगे बालकौ, वहां हे लगा देंगे, हे बालकौ।
कैसे उच्चारण करेंगे देखिए, बालकौ बालकौ बालकाभ्याम 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 बालकयोः बालकयोः हे बालकौ। संबोधन में नीचे ये जो हाथ का आपका प्रारूप है, स्वरूप, इसको जैसे 4 बार बोलना है तो 4 बार ऊपर जाएगा और 4 बार नीचे आपको रखना है, तो कभी भी क्रम आपको दिक्कत नहीं होगा। साथ ही आप इस तरीके से यदि याद करते हैं तो आप काफी दिन तक आपको याद रहेगा, परीक्षा में आप भूल नहीं सकते हैं। यदि एक वचन का क्वेश्चन पूछता है तो एक वचन में हम खोजेंगे, द्विवचन का है तो द्विवचन में खोजेंगे, और बहुवचन का प्रश्न पूछता है तो बहुवचन के अंतर्गत चलेंगे। नहीं तो बहुवचन के पूछेगा तो आपको एक वचन, द्विवचन, प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति सभी घर में आपको प्रवेश करना पड़ता है, और तब वहां पर पहुंचेगी, इतना समय भी वेस्ट होगा, और भूल गए तब पुनः आपको फिर प्रथमा व्यक्ति में जाना पड़ता है। इसलिए यदि द्विवचन का प्रश्न है तो सीधे द्विवचन में आप आए। बालकौ बालकौ बालकाभ्याम 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 बालकयोः बालकयोः हे बालकौ। अब राम होगा तो रामौ रामौ, श्याम होगा श्यामौ श्यामौ, देव होगा देवौ देवौ, देवाभ्याम 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 देवयोः देवयोः हे देवौ। तो जितने आकारांत पुल्लिंग है वो सभी बालक पर ही चलेंगे। अब हम बहुवचन की ओर चलते हैं। बहुवचनम पार्ट थर्ड हो गया बहुवचनम। इसको हम उच्चारण करके का आपके पास विधि बताते हैं कि इसको किस प्रकार आप उच्चारण करेंगे। चलिए, विभक्ति वही है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः। तो यदि राम भी चलना होता है तो राम भी इसी क्रम में चलेगा, देव भी, श्याम, मोहन, नायक, गायक, सूर्य, चंद्र, जितने आकारांत पुल्लिंग यदि हो तो रामाः रामान् रामैः रामेभ्यः रामेभ्यः रामणां रामेषु रामः, देवाः देवान् देवैः देवेभ्यः देवेभ्यः देवानां देवेषु देवा, श्यामाः श्यामान् श्यामैः श्यामेभ्यः श्यामेभ्यः श्यामानां श्यामेषु श्यामः, यानी कि हे श्यामा संबोधन कर देंगे। तो इस क्रम में आप भी अधिक मात्रा में उच्चारण करें, अभ्यास करें। थोड़ा सा प्रारंभ में दिक्कत होगा, लेकिन आप यदि 51 बार या 21 बार उच्चारण कर लेते हैं तो सबसे सरल ये आपको ट्रिक लगेगा और ये आसान भी रहेगा। तो इस तरह आप भी अभ्यास करें, और पुनः फिर हम एक बार एक वचनम और द्विवचन और बहुवचन के उच्चारण करके यहाँ हम इसको संपन्न करते हैं। फिर अगले दिन मैं किसी दूसरे शब्द रूप को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। चलिए एक बार उच्चारण करते हैं। बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके हे बालक बालकौ बालकौ बालकाभ्याम 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 बालकयोः बालकयोः हे बालकौ बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमो नमः।